वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड का 3A जो एक्सरसाइज है उसका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने थर्ड तक क्वेश्चन कर लिए पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमारे पास, तो क्या कह रहा है हमारे व्हाट सम ऑफ मनी विल बी अमाउंट टू, हमारे पास ये दिया है। कह रहा है कि व्हाट सम मीन्स कि हमें सम फाइंड करना है। सम क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो जो हमें नहीं दिया उसको हम पी ही मान के चलेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि अमाउंट हमारे पास बन जाएगी इतनी 5445। ठीक है, इन 2 ईयर्स मीन्स की टाइम भी हमारे पास दिया है। एट रेट ऑफ परसेंट हमारे पास 10% दिया है। कंपाउंड हम इंटरेस्ट हमने निकालना है। अब ये हमारे पास विद फार्मूला है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फार्मूला सबसे पहले जो गिवन दिया है वो सारा कुछ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास? अमाउंट दी हुई है। अमाउंट कितनी दी है हमारे पास? अमाउंट दी है 5445 रुपीज। ठीक है, तो रुपीज चाहे मत भी लिखो, देख लेना, अगर जहाँ लिखना तो रहने दो, चलो जहाँ। तो हमारे पास ये क्या हो गया? अमाउंट हो गई। अब हमारे पास क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। और टाइम भी हमारे पास दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। ये सारा कुछ किया दिया है हमारे पास। अब टाइम को मैंने एन लिया था फार्मूले में, तो आप जहाँ पे एन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास निकालना है क्या? प्रिंसिपल निकालना है, तो सीधा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या था? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर n। ठीक है, टी भी लिख सकते हो आप। अब इसमें वैल्यू सारी दी हुई है, बस इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। क्या आ जाएगा हमारे पास? 5445। ये तो होगी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने नहीं कुछ दिया तो पी ही रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? 10 अपॉन में 100 की पावर। टाइम अब हमारे पास क्या दिया है? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको करना है हमने सोल्व, तो देख लो हमारे पास क्या आएगा। इसको कट करेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? 1/10। 10 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 + 1 11, तो 11/10 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? 5445 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जहां बन गया हमारे पास 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई है वैल्यू। अब जहां से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। प्रिंसिपल इधर ले आओ, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 × 10 में इस तरह से कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ इसको। अपॉन में क्या आ जाएगा? 11 × 11, और ये इधर जाना था ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा जी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई चक्कर नहीं है। अब जो हमारे पास इधर होना था ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 वाली ऊपर आ गई। ठीक है, इसको पहले भी लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो। अब इसको क्या कर दो? कट कर दो बस। 11 का टेबल में देख लो कहाँ जा रहा है। पहले 11 से किया तो 11 4 आ जाएगा हमारे पास 44। 11 4 44, जहाँ से बचा 10 और लग गया 4। ठीक है, अब जो हमारे पास किसने पे जाएगा? हमारे पास 9 पे जाएगा। 9 सा किया तो 99 बन गया हमारे पास, जहाँ से बन गया 5, जहाँ से कैरी किया हमने तो बस 5 ही बनेगा हमारे पास। हाँ, तो 5 और ऊपर आगे क्या आ गया? 55 बनना था, तो जहाँ पे चला गया 5 पे। फिर 11 से कट कर देते हैं। 11 से किया तो 4 पे गया, 4 पे गया 44, और बच गया 5, 5 आगे गया 55, तो 5 पे कट हो गया। ठीक है, तो जब पूरी वैल्यू कट होगी बन गया हमारे पास 45। और 45 साथ में 2 जीरो है, तो बस यही लिख दो हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4500 रुपीज। रुपीज लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला पता होना चाहिए आपको और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली को होती है, कई बार हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि जो हमारे पास अमाउंट दिया है कि प्रिंसिपल दिया है। तो वो मैं साथ साथ में क्वेश्चन बताते जाऊंगा जिसमें कोई कंफ्यूजन होगी कि जिसमें हमें पता नहीं चल रहा। इसमें तो सिंपल ही दिया है हमारे पास, क्योंकि जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की कहीं बात ही नहीं की हुई। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट में दिया है, मीन्स की जो वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की तो हो नहीं सकती। अगर इससे पहले कहीं दिया हो तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज उसने दिया है व्हाट सम मीन्स की प्रिंसिपल, तो हमें पता ही नहीं है। ऑफ मनी विल जब भी हमारे पास आएगा ना, इज आ जाए, इज एम आर जो भी होता है हमारे पास, जब प्रेजेंट में हो जाता है, पास्ट में बात करें तो वाज, और फ्यूचर में बात करें तो विल शैल, कुछ भी आ सकता है। जब भी ऐसी बात की गई तो मीन्स की वही वैल्यू उससे आगे वाली हमारे पास वैल्यू उसी की दी होगी। तो जहाँ पे क्या दिया है? सम ऑफ मनी विल अमाउंट, मीन्स की जो हमारे पास अगर प्रेजेंट में बात करें तो इज अमाउंट, तो अमाउंट दी है हमारे पास, अमाउंट क्या है? ये दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना होता है बस। जहाँ पे क्या दिया हुआ है? इज एम आर आएगा हमारे पास, एम तो आएगा ना, वैसे इज आर आ सकता है, और दूसरा क्या वाजवर आ सकता है, और हमारे पास विल शैल आ सकता है। तो जो भी दिया होगा उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वही हमारे पास आगे गिवन होती है। तो यो आपको समझ में आ गया। अगर किसी में क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है ऑन व्हाट सम, मीन्स की व्हाट सम की हमें सम फाइंड करना है। तो सम क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया, उसको मान लेंगे पी, ठीक है। पी नहीं मान के चलेंगे, या एक्स भी मान सकते हो आप, ठीक है। मैं पी लेकर चल रहा हूँ तो पी मानूंगा। अब हमारे पास कह रहा है व्हाट सम ऑफ अ मनी विल द। अब देखो हमारे पास जहां पे विल आया तो द आ गया, आगे ए आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। विल के साथ क्या आ रही चीज हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। तो विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ परसेंट 5% पर एनुअल ₹2 ये दिया है, ठीक है। तो जहां से हमें क्या पता चला कि विल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 2 ईयर के लिए टाइम भी दिया है, और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है 5%। तो जो गिवन दिया है वो सारा कुछ लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास 768.75, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास 5%, और इसके बाद टाइम हमारे पास क्या दिया है 2 ईयर। ये सारा कुछ गिवन है हमारे पास, बस फार्मूला अप्लाई कर दो। हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल पता करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पता करना है तो फार्मूला तो सेम ही आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। जहां टी भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जहां से देखो अमाउंट दी है, अमाउंट हमारे पास नहीं दी है, तो अमाउंट अगर नहीं दिया तो अमाउंट को अमाउंट ही रहने दो। प्रिंसिपल भी हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को भी छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल को भी रहने दो, जहां से हमारे पास निकल जाएगा प्रिंसिपल ऐसे रहने दो 1 प्लस। अब देखो हमारे पास पता क्यों नहीं आया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना हमने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले तो हमें अमाउंट ही निकालनी पड़ेगी ना। मैंने एक सीधा भी बताया था फार्मूला, तो उससे कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने वैसे नहीं किया। तो इससे करोगे तो आपको पिछले के जैसा सिमिलर लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के पहले अमाउंट निकालेंगे, वो हम जहां से निकालेंगे उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो इसके इक्वल कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके इक्वल करेंगे कंपेयर। तो अभी हम जहां से अमाउंट निकाल लें पहले, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन में 100 की पावर 2। अब इसको कर लो अप्लाई, अमाउंट इधर रहेगी हमारे पास, प्रिंसिपल भी नहीं दिया तो प्रिंसिपल भी रहने दो। इसको कट किया तो ये आ गया 20 पे, 20 प्लस 1 21 अपॉन में 20 की पावर स्क्वायर, यही दिया हमारे पास। इसको ओपन कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, जब बन जाएगा 441, और जहां से जो क्या बन गया 400, ठीक है। इसकी स्क्वायर कर दियो, साथ में क्या आ रहा है पी। तो अब ये हमारे पास आ गई है अमाउंट की वैल्यू, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, क्या था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लगा दो। यहाँ पे अमाउंट हमारे पास क्या है 441 अपॉन में 400 पी, और प्रिंसिपल तो हमने पी ही माना तो पी ही रहने दो। अब पी कॉमन ले ले, अगर ऐसे भी रहने देना है तो जहाँ पे 1 नहीं है ना, तो 441 में से 400 गया तो रह क्या गया 41, 41 अपॉन में 400 और साथ में पी है तो पी आ गया। अब ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है हमारे पास, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास गिवन भी दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास गिवन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो जहां से अगर आप देखो तो जहां से लिख भी सकते हो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो। अदरवाइज क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप स्कूल में देख सकते हो किस तरह से आपको करवाया, वैसे दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, जहां से अगर करेंगे तो 41 अपॉन में 400 पी, ये तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, और गिवन भी दिया है हमारे पास इज इक्वल टू 768.75, ये बन गया। अब इसको हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो क्या दिया है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम सिंपल है, बस बाकी कैलकुलेशन है आपकी, जितनी कैलकुलेशन सही होगी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इसमें से पक्के हैं 100% मार्क्स, क्योंकि सिंपल सा फार्मूला लगना है जहाँ पे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 768.75, ये तो वैल्यू ऐसे रही, ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो गया साथ में 400, और जो नीचे आ जाएगा 41, नीचे आ गया हमारे पास 41, ठीक है। अब जहां से पॉइंट हटाया अगर हमने, तो जहां पे मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, और 2 जीरो कट हो गई। अब बस 41 को देखो किस पे कट हो रहा है, जिस पे भी कट होगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो वो कर लेते हैं, 41 किस पे कट हो रहा है 76875, जहां से आएगा 41 2 जा 80 समथिंग आएगा, तो जो 1 पे जाएगा सबसे पहले, तो 1 पे गया तो क्या हो गया 41, जहां से बच गया 5, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से आ गया 8, ठीक है। 8 कैरी किया। अब ये हमारे पास जाएगा 8 5 जा, इसको देख लेते हैं करके, ये जाएगा हमारे पास 8 पे गया, हाँ तो इसी पे जाएगा, इससे आगे आ सकता है। इसके बाद हमारे पास चला जाएगा 40 किया तो
41 9 से भी कर लो, जब हमारे पास नहीं जा पाएगा तो 8 पे चला गया, इसके बाद 8 पे गया तो क्या बना हमारे पास 328। अब देखा करो कि लास्ट जो डिजिट है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, आसान हो जाता है। तो हमारे पास जहाँ से किया ये तो 0 हो गया, 5 में से 2 गए तो 3 बच गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ऊपर से कैरी क्या करेंगे 7। अब हमारे पास 8 तक तो आ नहीं सकता ये, तो अभी करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, 41 को 7 से कर लो तो जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 7 पे किया तो आ जाएगा, क्या बन गया 287। जहाँ से 0 हो गया, 10 में से 8 किए तो 2 बच गया। अब ऊपर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से 5। अब देखो 41 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 से करके देख लो, 5 5 4 20, तो बच गया हमारे पास, कट हो गया पूरा। 5 पे किया तो 205 आ गया, ये कट हो गया, तो बचा गया हमारे पास यहाँ से। आई होप आपको सारा दिख रहा होगा, और साथ में आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन वैसे भी एग्जाम में आपको खुद ही करनी पड़ेगी, तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा वो जो बच जा सकता है हमारा, इसलिए कई बार मैं नहीं भी करता। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1875 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 22 कैरी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, आप कैलकुलेशन कर लो ना, खुद भी पता चल जाएगा आपको। तो ये क्या बना हमारे पास 7500, ठीक है। और निकालना क्या था, जो हमारे पास प्रिंसिपल है तो बस यही फाइंड करना था हमने, तो जो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बोला तो उसने एट व्हाट सम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये कौन सा था, 5th क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्या करेंगे 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख लेना वैसे एक बार। अभी करते हैं 6th क्वेश्चन। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल 5th क्वेश्चन के जैसा ही है। क्या दिया हमारे पास, फाइंड द सम, सम मीन्स की प्रिंसिपल हमने फाइंड करना, ऑन विच द कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इज नहीं आया, तो क्या होता है, एक आर्टिकल होता है ना इज एंड द, ठीक है। तो हमारे पास द आर्टिकल यूज हुआ है इसमें, इसी के साथ क्या लगा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मीन्स की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, टाइम हमारे पास 3 ईयर, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है ये एनुअली, हमारे पास क्या हो रहा है अमाउंट टू हमारे पास 1655, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास दिया पर एनुअल होता है ये, तो क्या हो गया हमारे पास, फाइंड द सम ओन विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनुअल अमाउंट टू 1655। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्योंकि द के साथ आर्टिकल लगा है, तो जो दिया पहले वो लिख लो। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1655, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हमारे पास 10%, इसके बाद टाइम क्या दिया हमारे पास 3 ईयर, बस वहाँ 2 था जहाँ 3 है, चेंज की है वैल्यू थोड़ी सी, और आंसर हमारे पास सेम निकलेगा क्योंकि जैसे पिछला गया वैसे ही क्वेश्चन है सारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अमाउंट ही निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला लगा दिया। अब मैं सीधा अप्लाई कर देता हूँ, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अपॉन में 100 की पावर एन कितना हमारे पास अभी 3, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल भी नहीं दिया तो प्रिंसिपल ही रहने दो, 1 इसको कट किया तो 1/10, तो 10 + 1 कितना होगा 11, अपॉन में 10 की पावर 3। अब जहां से हमें निकालना है, अमाउंट निकालनी थी, तो अमाउंट यही है, बस इसको ओपन कर लो, जो भी आएगा। जो हमारे पास 11 की करें तो 1331 यही आएगा, हाँ यही आता है। और जहां नीचे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1000, ठीक है। और साथ में क्या आएगा पी, तो ये तो बन गई हमारे पास अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। अभी हमें निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, जो हमारे पास अमाउंट दी है माइनस प्रिंसिपल पी ही है। तो अब जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही है, तो 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 331 अपॉन में 1000, और साथ में क्या आ जाएगा पी। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ना। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो गया 331 अपॉन में 1000 इज पी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1655, ठीक है। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। प्रिंसिपल जहां से क्या आ गया 1655, मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 30,000, और डिवाइड में क्या हो गया 331। अब लास्ट में 5 है तो 5 से करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 3 15, 5 3 15 1 16, तो ये कट हो गया बस पूरा का पूरा, हाँ हो गया कट। ये कट होने के बाद क्या आया 5 के साथ क्या है 1000 है, तो क्या हो गया हमारे पास 5000। तो बस यही फाइंड करना था हमें, तो यही हमारे पास बन गया, प्रिंसिपल बन गया
और प्रिंसिपली भी हमने फाइंड करना था। ठीक है, उसने क्या बोला था हमारे पास कि फाइंड द सम, तो सम क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल ही होता है, तो ये हमारे पास आ गया 5000। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में कोई कंफ्यूजन होगी तो एक बार रिवाइज कर लेंगे हम सारा का सारा कभी। तो अभी के लिए आप साथ में नोट्स बनाते जाओ और एक बार खुद से आप ट्राई करोगे तो सारा समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। अब 7th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, क्या कह रहा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 9856। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल मीन्स कि प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, वो क्या अभी सम दिया होता है, प्रिंसिपल सीधा ही दिया उसने। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट, अब जहां पे क्या आ गया हमारे पास विल। ठीक है, तो मैंने कहा था कोई भी चीज अगर हमारे पास आ जाए तो वो क्या हो जाती है, वही हमारे पास साथ में उसके जो होगा उसकी वैल्यू दी होती है। तो विल अमाउंट, साथ में अमाउंट दिया तो मीन्स की ये अमाउंट की वैल्यू होगी। विल अमाउंट टू 9856 अमाउंट दी है, इन 2 ईयर टाइम भी दिया है, एट रेट ऑफ परसेंट फॉर सक्सेसिव 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 2 ईयर ये तो 2 ईयर के लिए होगा, सक्सेसिव ईयर्स क्या होगा 10% और 12% रिस्पेक्टिवली होगा, जो फर्स्ट के लिए है और जो सेकंड के लिए, इसका मतलब। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, अमाउंट भी दिया है। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन किया था हमने इसका थर्ड डे का ही, उसमें मैंने बताया था सक्सेसिव क्या होता है कि फार्मूला वही होता है, बस हमारे पास जितने ईयर के लिए दिया होगा उसमें हमारे पास यही लग जाएगा, जो R1 हो गया, जो R2 हो गया। अगर जो 2 ईयर के लिए तो उसकी पावर 2, अगर जे होता तो उसकी पावर 2। ठीक है, अदरवाइज 1 1 है तो कोई पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, सीधा पहले जो गिवन दिया है वो लिख लो, अगर लिखना है तो। क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू क्या दिया 9856, ये अमाउंट होगी। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हमने मान लिया 10%, इसको स्मॉल R2 भी मान सकते हो, कई जगह स्मॉल भी दिया होगा। ठीक है, तो वैसे गलत कुछ भी नहीं होगा, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो आप। 12%। अब हमारे पास क्या हो गया, साथ में टाइम क्या दिया हमारे पास 2 ईयर। ठीक है, तो यही सारा कुछ किया, गिवन दिया। अब ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जहाँ 2 ईयर दिया है तो पावर हमने 2 नहीं करनी, क्योंकि हमें 2 ईयर का अलग अलग से दिया है ना, जहाँ R1 के लिए दिया है, जहाँ R2 के लिए, तो उस हिसाब से करना है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस, अभी R1 के हिसाब से दिया तो R1 अपॉन 100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, प्लस 1 प्लस R2 अपॉन में 100, और जो होगा सेकंड ईयर का, तो ये भी हमारे पास 1 ही साल का है, ये भी 1 ही साल का, तो पावर 1 है। ठीक है, अगर उसने दिया होता कि ये 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए और जहाँ जैसे ये लास्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास पावर आ जाती है उस हिसाब से। ठीक है, सॉरी। अब ये फार्मूला दिया है, बस इसमें से वैल्यू अप्लाई करनी है, तो कर दो। अमाउंट हमारे पास गिवन दिया, अमाउंट लिख लो, क्या दिया है, अमाउंट ही देने दो, अभी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे। प्रिंसिपल नहीं दिया ना, तो प्रिंसिपल को ऐसे देने दो। अब क्या होगा हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले ईयर का कितना है 10, तो 10 अपॉन में 100। दूसरा क्या होगा 1 प्लस, जहाँ पे 12 है तो 12 अपॉन में 100। अब इसको कर दो कट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जहाँ से कट किया तो 1 अपॉन 10 में कट हो गया, तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11 अपॉन में 10, और कोई पावर तो है नहीं तो एक ही बार आएगा। जहाँ से कट किया अभी 4 3 का क्या हो जाएगा 12, और जहाँ पे 25 से जाएगा 25, और 3 कितना होगा 28 अपॉन में 25। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया है, अमाउंट की वैल्यू अभी पुट कर दो अगर करनी है तो। क्या दी है हमारे पास 9856। अब हमारे पास जहां से निकालने का है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 9856। ये तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड में क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 28, यही आएगा हमारे पास। एक मिनट, हाँ यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या करना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा आंसर वो देख लेंगे। कर लो पहले, क्या हो सकता है हमारे पास, ये किसके टेबल में जा सकते, ये 11 पे देख लेते हैं जाता है कि नहीं। पहले हमारे पास क्या, अगर इसको करें जाएगा 8 पे, 8 पे गया तो बच गया हमारे पास 88, जहाँ से बचा हमारे पास 10, और ऊपर से आ गया 5, फिर 9 पे जाएगा, 9 पे गया तो आ गया 99, तो 99 से बच गया हमारे पास 6, ऊपर से गया तो बच गया 6। हाँ ठीक है, तो कट हो जाएगा। ये कट होने के बाद हमारे पास क्या बचा है 896। ठीक है, तो ये आ गया 896, ये कट हो गया 896 बचा। अब इसको देख लो, 3 के टेबल में तो जा ही सकता है और कहीं तो पहले 28 के देख लेते, नहीं तो अगर हम अगर इसको करें, चलो स्मॉल में कर लेते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको सीधा कट कर दो, नहीं तो चलो 0 रहने दो, आसानी होगी बाद में मल्टीप्लाई में। इसको इसके साथ ही कर दो कट। किसके टेबल में जा सकता है ये, 4 के टेबल में जा सकता है। 7 4 ज़ा 28,
और ये 4 पे गया तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, चला गया। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारे पास 7 पे जा सकता है, चला जाएगा। ठीक है, जो 7 पे गया 7 3 ज़ा 21 और बच गया 1, जहां से 7 2 ज़ा 40। ठीक है, तो 32 पे कट हो गया। ठीक है, सारा कुछ कट हो गया, बचा गया जहां से हमारे पास सिर्फ 32 बचा है, 10 बचा है, 25। तो पहले क्या करो, हमारे पास 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई किया हमने 25 के साथ, तो क्या बच गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 0, 6 4 10, 6 4 2 8। ठीक है, तो क्या बच गया 800 और साथ में एक और जीरो है, तो क्या आ गया हमारे पास 8000। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस करना इसकी ज़्यादा जितनी हो सके। ठीक है, खुद क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगी। तो ये हमारे पास 800 निकला क्या है, प्रिंसिपल। तो यही हमने फाइंड करना था, व्हाट प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो यही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये कौन सा था, हाँ 7th क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है ऑन सर्टन सम, मीन्स की कोई भी हमारे पास कोई सम होगा, मीन्स की प्रिंसिपल होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, दिया गया नीचे सम फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 2 साल में, कितना हो रहा है अमाउंट के साथ 4240, मीन्स की हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इतना। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर स्मॉल वैल्यू दी है हमारे पास तो इंटरेस्ट ही होगा, अमाउंट जब प्रिंसिपल होती है हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अदरवाइज क्या दिया है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर हमारे पास दिया है 4240, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव मीन्स की 2 ईयर के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास जहाँ 2 ईयर ना भी दिया था, सक्सेसिव दिया है अगर ये दो वैल्यूज, तो मतलब हमारे पास 2 ईयर के लिए दिया है। ठीक है, तो जो गिवन दिया है हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है सॉरी 4240, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या, R1 दिया है 10% और R2 हमारे पास क्या दिया है 15%, और टाइम हमारे पास कितना दिया है 2 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास जहां से क्या कह सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या नहीं करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो पहले तो अमाउंट ही निकालनी पड़ेगी। तो अमाउंट का फार्मूला लगा देते हैं। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल क्या है मान लेते P ही, अभी अमाउंट भी नहीं पता। ठीक है, तो दोनों रहने देते। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10/100, ये हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या है 1 प्लस 15/100, ये हमारे पास हो गया सेकंड ईयर के लिए। जहाँ पे लिख सकते थे पहले आप R1 और R2 फार्मूला लिख सकते थे, मैं सीधा अप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे क्या हो गया 1/10, तो क्या बन गया प्रिंसिपल 11/10, और दूसरा क्या हो गया, जे 3 पे गया 5 से, और जे 20 पे गया, तो 23/20, ये बन गई हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू अमाउंट। अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर अमाउंट की वैल्यू लिखोगे, लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होगी, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो करना है तो कर भी लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, अदरवाइज वैल्यू आपको सिंपल नहीं लगेगी। अगर जहां से करें हमारे पास, तो जहां तो क्या बन गया 200 बन गया, और ऊपर करेंगे 11 से करना है ना, तो 23 का हमारे पास सीधे बन जाता है 23। तो ये क्या बन जाना था हमारे पास 2 5, और जो हमारे पास बन जाना था 2, 1 मिनट, जहाँ पे 3 आना था ना 3, हाँ ठीक है। तो जो क्या बन गया, वैसे भी मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट होता है 11 का लास्ट वैल्यू, उसके साथ कंजेक्टिव वैल्यू उसकी सक्सेसिव वैल्यू होती है, उसके साथ ऐड करते हैं। तो 3 3 2 5 और साथ में फिर 2। ठीक है, तो जितनी मर्जी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, अभी P आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल साथ में आ गया, तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जहां से अमाउंट की वैल्यू होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वो क्या था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कर दो, अमाउंट क्या है 253/200, प्रिंसिपल साथ में आ गया P, माइनस क्या करना है, प्रिंसिपल तो वो P ही माना है, तो इसको माइनस कर दो, 200 माइनस कर देंगे तो बच के गया 53/200, साथ में P। जो हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको नंबर सेकंड दे दो, इसको नंबर फर्स्ट दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 53/200 इज इक्वल टू किसका दिया है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया है, वो क्या है 4240। ठीक है, जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा, एक मिनट,
हाँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा 4240, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 200 और डिवाइड में क्या आ गया 53। अब जो देखना है कि 53 किस पे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको कट करके पता चलेगा, साइड पे कर ही लेते हैं इसको 4240, ठीक है। इसको सबसे पहले करेंगे तो हमारे पास किस पे जाएगा, जहां से किया तो ये करके देख लो। 53 को 8 के साथ करो, 424, हाँ ठीक है आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पे जाएगा तो 424 आ जाएगा, साथ में 0 तो 80 पे। तो ये हमारे पास कट करके कितने पे आया, 80 पे, ठीक है। अब ये हमारे पास 80 पे आया कट करके, तो 80 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर सकते हैं, 200 के साथ। तो क्या आ जाएगा 18 2 16, और साथ में क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो यही हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16,000, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई है प्रिंसिपल की, यही हमने फाइंड करना था सर्टन सा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, एट व्हाट परसेंटेज मीन्स की रेट ऑफ परसेंटेज हमारे पास पर एनुअल विल बी ₹6,000 अमाउंट टू 6615 इन 2 ईयर, ठीक है। कह रहा है हमारे पास कि परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज हमने निकालने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, ठीक है। वो हमारे पास नहीं दिया, आर की वैल्यू नहीं दी है, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है, विल बी 6,000, तो क्या हो गया हमारे पास 6,615, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रिंसिपल दिया, कह रहे हैं उस पर हमारे पास कोई इंटरेस्ट लगा, वो हमें फाइंड करना है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। टू हमारे पास जो अमाउंट बन गया इतनी, ठीक है, इन 2 ईयर टाइम हमारे पास दिया है। तो जो भी दिया है उसको अप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला सेम ही रहेगा। क्या दिया हो गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पहले आप गिवन लिख सकते हो अगर लिखना है तो। प्रिंसिपल क्या दिया है 6,000 दिया है हमारे पास, और अमाउंट हमारे पास दी है 6615 दी है, जहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। निकालना है तो उसकी जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि अमाउंट से निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, और टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है, ठीक है। जो सारा कुछ दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में साथ में पावर n, ठीक है, यही आएगा। अब हमारे पास अमाउंट देखो कितनी दी है, अमाउंट हमारे पास दी है यहाँ से 6615, जो अमाउंट दी है इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी हमारे पास दिया है कितना 6,000, और ये क्या दिया है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालने हो तो ऐसे देने दो, अपॉन में 100 की पावर, टाइम हमारे पास दिया 2 तो पावर आ गई 2, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में होता क्या है, अगर जहां पावर 2 है ना तो हमने इसको डिवाइड कर देना है इधर, हमने इसको स्क्वायर में करना है। जहां स्क्वायर है ना इसको डिवाइड करके हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। अगर जहां क्यूब होता है तो जहां क्यूब की फॉर्म में, 4 होता है तो 4 की फॉर्म में, ठीक है। कि इक्वेट करने हमने एक क्वेश्चन किया था जब एक्सपेरिमेंट किया था कि बेस की अगर पावर सेम है तो वो बेस भी सेम होता, ठीक है ना। अगर हमारे पास उस दोनों की पावर सेम है और वो इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके बेस भी सेम ही होंगे। तो पावर तो हम सेम कर देते हैं, तो फिर बेस को हम इक्वेट कर लेते हैं, पावर हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करता हूं तो समझ में आएगा भी आपको। सॉरी, क्या होगा हमारे पास, अब 6,000 को इधर ले आओ तो क्या आ गया 6 एक मिनट 6615 डिवाइड किया हमने 6,000 के साथ, ठीक है। इसको डिवाइड किया, इक्वल टू क्या कर दिया 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2। अब ये हमारे पास क्या करना है, इसको कट कर देना है जितना कट हो सकता है। ये अगर 5 1 ज़ा 5 जहाँ पे कट किया तो बच गया 5 2 ज़ा 10, और साथ में 2 0 इधर 5 से किया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 50, ठीक है। और कट हो सकता है, अभी और कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, जो हमारे पास 5 के टेबल में तो अब जान सकता, तो किसके टेबल में जा सकता है देख लेते हैं। अगर हम 3 के देखें तो देख लेते हैं 3 4 4 2 6 6 और 3 9, ठीक है। तो 3 की टेबल हमारे पास चला जाएगा, ठीक है ना। 3 का आपको डिविजिबल टेस्ट पता होना चाहिए। क्या होता है अगर सम इसका 3 के इक्वल हो रहा है डिविजिबल, तो वो 3 से इक्वल हो जाती है पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है। तो सम 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या है, जहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, साथ में 2 0 आ गई। जहाँ पे 3 से किया तो क्या आएगा 3, इसको करेंगे हमारे पास तो 3 4 ज़ा 12 बच गया 12 आएगा, फिर 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, अब देखो जहाँ से फार्मूला बन गया ना सिंपल, क्या बना 441 अपॉन में 4000 बना है इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की
स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर ये देखें तो 21 का स्क्वायर हो, जो हमारे पास 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर कभी भी हमारे पास सिंपल नहीं हुआ, कट करने के बाद स्क्वायर बनेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट, लिख देना आप। तो स्क्वायर रूट कट करने के बाद बना के हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 20, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास जहां से क्या कर सकते हैं, आर अपॉन 100 यही रहने, तो 1 इधर माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन 100 21 अपॉन में 20, और 1 इधर आके माइनस हो गया, तो 20 माइनस हो गया तो 1 अपॉन 20। तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन में 20। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास जहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन 20, तो ये कट हो गया तो 5, तो 5% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है वो जहाँ पे हो सकती है, कटिंग आपको स्क्वायर रूट कैसे करना है तो वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो पता है कि अगर जहाँ स्क्वायर है तो हमने जहाँ भी स्क्वायर बनाना है, तो अब जब भी आपको स्क्वायर आ गया तो हम आपने वहीं खत्म कर देना है, ठीक है। वैसे भी ये और ज्यादा कट हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो दोनों ये प्राइम नंबर हो जाएगा, मीन्स कि इन दोनों के टेबल में नहीं आएगा, तो जो प्राइम फैक्टर इसका आएगा, तो उस वजह से ये क्या होगा, अभी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप देख सकते हो कब स्क्वायर हो रहा है तो तब कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग करके एक बार ये आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने कट कर देना, अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट कट कर देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी। 9th क्वेश्चन था, तो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल कोशिश करेंगे एक्सरसाइज खत्म कर दें हम, ये वाली 3 है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट, मींस की रेट ऑफ परसेंट हमें निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर रहा है हमारे पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। दस द सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, ठीक है। क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी मींस की प्रिंसिपल, कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 1.44 टाइम्स हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज ही बोल सकते हैं ना, 1144 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स हो तो क्या हो जाता है, उसका मल्टीपल हो जाता है। तो 1.44 टाइम्स मीन्स कि इसका मल्टीपल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, पी, तो पी का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.44 पी हो जाएगा, उसका मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई किया तो पी आ जाएगा साथ में, ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, मीन्स की जो प्रिंसिपल है वो तो हमने पी मान लिया, और अमाउंट क्या होगी इसका, मल्टीप्लाई कर देंगे पी के साथ इतने टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 ईयर बाद वो अमाउंट बन जाएगी। तो प्रिंसिपल पी है तो और अमाउंट हमारे पास इसका मल्टीपल हो गया, दोनों दी है, टाइम भी दिया तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे ना, क्योंकि दिया नहीं है हमारे पास, लेट क्या कर लिया हमने, सम इज इक्वल टू क्या कर लिया, लेट पी, ठीक है। प्रिंसिपल ही कर लिया हमने, कोई एक्स भी कर सकते हो। और उसने क्या दिया, अमाउंट क्या है हमारे पास, तो अमाउंट हमारे पास क्या होगी, 1.44 टाइम्स ऑफ होगी किसकी, प्रिंसिपल की। तो हमारे पास यही लिखता है, अगर जैसे 2 टाइम्स हो जाए तो क्या हो जाता है, 2p हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इतने टाइम्स है तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद क्या दिया है हमारे पास, टाइम भी दिया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया है। अब बस फार्मूला अप्लाई कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, दैट ई कुछ भी लिख सकते हो। अभी अमाउंट क्या है हमारे पास, 1.44 पी दिया है साथ में, ठीक है। जो ध्यान रखना है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया है, पी है सिर्फ, और क्या आ गया साथ में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, वो हमने फाइंड करना है, अपॉन में 100 की पावर कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया। अब देखो जो पी इधर आ जाएगा हमारे पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो क्या बन गया, 1.44 पी अपॉन में पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2। अब पी कट हो सकता है तो कट कर दो, पहले में क्वेश्चन में जो कट हो सकता किया था। अब इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो अब देखो जो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, जो किसका 12 का स्क्वायर है, जो 10 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये इक्वल टू आ जाएगा 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों, सॉरी 12 आना था ना, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख लेना आप। इसके बाद क्या आ जाएगा फिर 1 अपॉन आर अपॉन 100 इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन में 10। अब 1 को इधर ले जाओ, इधर लेकर गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 माइनस 1, तो 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 10। तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से आर अपॉन 100 इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 10 माइनस हुआ तो 2 अपॉन में 10, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10। तो जो कट कर लो बस, जे एक 0 से 0 कट हो गई तो क्या बन गया 20। तो यही 20% हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना था, तो जो आर आया था हमारे पास, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 20%, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई होगी आगे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितनी जल्दी हो सके सिलेबस खत्म करें, क्योंकि आपको पता नहीं कब स्कूल स्टार्ट करवा दें, वैसे तो टाइम लग जाएगा। तो फिर हम सेकंड ईयर का जो सेकंड टर्म का वो कर देंगे स्टार्ट, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म का नहीं हुआ तो एग्ज़ाम भी आई थिंक नहीं होंगे आपके। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको साथ साथ में करते हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 ये खत्म हो जाए, फिर हम करेंगे 3B को एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो और फ्रेंड्स को बताओ। तो ओके।